Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 3 factors, book page 54, and the topic is comparing fractions with different denominators. Comparing mean जब हम टू क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक क्वांटिटी दूसरी से लेस है, ग्रेटर है, इक्वल है, इनइक्वालिटीज़ के ज़रिए, ठीक है, हम डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की मदद से फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे. डिनोमिनेटर्स जो डिवीजन फॉर्म के नीचे नंबर आता है. लुक एट दिस पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. हाँ, उन्होंने हमें कुछ पेयर्स दिए हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के. अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते. 3/4 एंड 5/8 दोनों के डिनोमिनेटर्स चेंज हैं, 4 एंड 8. सो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं एंड सो आर देयर न्यूमिनेटर्स, और इनके न्यूमिनेटर्स भी डिफरेंट हैं. हाउ कैन वी कंपेयर देम? हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे? लुक, लेट अस लुक more closely at the two denominators. वो कहते हैं कि टू denominators को गौर से देखें. 3/4 and 5/8. We know that the LCM of 4 and 8 is 8. वो कहते हैं, हम जानते हैं कि 4 और 8 का LCM 8 आएगा. कैसे? देखें, 4 का करेंगे तो 2 2s are 4 and 2 1s are 2. 2 टाइम्स आएगा. एंड देन जब 8 का करेंगे 2 4s are 8, 2 2s are 3 टाइम्स आ जाएगा. तो 2 की पावर जो होगी वो 3 टाइम्स हम लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा. So let us change 3/4 into an equivalent fraction. हम इनको equivalent means कोई ऐसा नंबर जो 3/4 के ही इक्वल आए. हमने इनको equivalent fraction बनाने के लिए हम क्या करेंगे? विद डिनोमिनेटर्स 8 डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है. 3/4 इक्वल टू 6/8. उन्होंने एक तरफ 3/4 रखा है, एक तरफ 6/8. 6/8 को अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 के टेबल से, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 3/4 आ गया. वी कैन इजीली कंपेयर आर टू फ्रैक्शंस. वो कहते हैं कि हम इस तरीके से टू फ्रैक्शंस को बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं. 3/4 और 6/8 मीन्स इनका एक ही मतलब है. 3/4 लिखें या 6/8, क्योंकि 6/8 3/4 तो ये मोस्ट सिंप्लीफिकेशन सिंपलेस्ट फॉर्म है. मजीद ये सिंपल नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करे. 6/8, 2 3s are 6, 2 4s are 8, ये एक ऐसा नंबर है जो सिंप्लीफाई होता है, उसके इक्वल आ जाता है. ग्रेटर देन 5/8, ये 5/8 से ग्रेटर है, ठीक है. Here 8 is the common denominator. 8 इसमें कॉमन डिनोमिनेटर है ऑफ टू फ्रैक्शंस. दो फ्रैक्शंस में 8 एक कॉमन डिनोमिनेटर के तौर पर आ रहा है. देखें, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है. when we want to find the common denominator of unlike fractions, जब हम दो अनलाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं उनका कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे? वी सिंपली थिंक ऑफ द एलसीएम. आसान सा हल है, हम उसका एलसीएम फाइंड करेंगे ऑफ द डिनोमिनेटर्स वी वांट टू चेंज. हम उनका एलसीएम चेंज करेंगे, फाइंड करेंगे, हमें उसका कॉमन डिनोमिनेटर पता चलते हैं. फॉर एग्जांपल में है 3/4 एंड 2/3, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं. इट मींस ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. अब हमें 4 एंड 3, हम इनका कॉमन डिनोमिनेटर हम कैसे चेक कर सकते हैं? यूजिंग बाय मेथड ऑफ एलसीएम. सॉल्यूशन, एलसीएम ऑफ 4 and 3 is 12. इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 12. कॉमन जो इसका एलसीएम आएगा उसको हम कॉमन डिनोमिनेटर कहेंगे. मेकिंग द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 12. जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हम 12 के इक्वल कैसे बनाएंगे? 4 × 3 एंड 4. देखें, 3 × 3 एंड 4 × 3. अब 3 3s are 9, 4 3s are 12. 2 × 4, 3 × 4. उन्होंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. 3 को 3 से कर रहे हैं, देन फिर पहले इस न्यूमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से, फिर दोनों डिनोमिनेटर. इसी तरह उन्होंने इस न्यूमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से और फिर इन दोनों को, ठीक है. एक एक न्यूमिनेटर लेते हैं और बाकी दोनों न्यूमिनेटर. पहले एक न्यूमिनेटर को उसके जो क्रॉस उसके ऑपोजिट साइड पे डिवीजन फॉर्म में उसके पास डिनोमिनेटर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन डिवीजन फॉर्म में दोनों डिनोमिनेटर. इसी तरह दूसरे के साथ भी 2 × 4, 3 × 4. अब ये 8/12, 9/12 एंड 8/12 आर लाइक फ्रैक्शंस एंड आर आल्सो एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. 9/12, 8/12 ये लाइक फ्रैक्शंस हैं. कैसे? क्योंकि इनके दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं और ये एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी हैं. एक्विवेलेंट कैसे हैं?
विद द सेम डिनोमिनेटर के साथ ये एक्विवेलेंट भी हैं। वी कैन नाउ कंपेयर और लाइक फ्रैक्शंस, हम अपनी लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, 9/12 ग्रेटर देन 8/12 और, अब ये दोनों एक ही हैं, इनका रिजल्ट एक ही है, ठीक है, तो इसलिए उसने और लिख दिया, एक लिखें या दूसरी, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और क्योंकि इन्होंने देखे इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ये दोनों फ्रैक्शंस बनाई थी और ये दोनों हमें पता है कि ये इक्वल हैं, ठीक है, 2/3, ये यहाँ पे हमने इसकी जगह क्या रखा था 6/8 और 3/4 ग्रेटर देन 2/3, ठीक है, 3/4 जो है वो 2/3 से ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे देखें 3 पार्ट्स थे, उसमें से हमने 2 पार्ट्स को, टोटल 3 थे, उनमें से हमने 2 पार्ट्स पे प्रोसेसिंग की, 4 थे उनमें से 3, यहाँ पे भी एक ही पार्ट उसका बचता है, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका ग्रेटर है, ठीक है, यहाँ पे पार्ट्स ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। अब ये जो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस का मैंने आपको ये टॉपिक करवाया है, इससे आगे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में पढ़ेंगे। इसकी मदद से आपकी जो बुक पेज मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 7, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। अरेंजिंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे कर सकते हैं। टू अरेंज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वी फाइंड एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, हम उनकी एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे ऑफ ऑल गिवन फ्रैक्शंस, तमाम गिवन फ्रैक्शंस की विद अ कॉमन डिनोमिनेटर के साथ, देन अरेंज देम इन द रिक्वायर्ड ऑर्डर बाय कंपेयरिंग, फिर उनको एक रिक्वायर्ड ऑर्डर की मदद से, जो उनका रिक्वायर्ड चाहिए होगा हमें उसके वो हम उसमें उसके अरेंज कर देंगे। एग्जांपल है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन, फॉलोइंग फ्रैक्शंस जो हमारे पास नेक्स्ट पेज में हमारे पास फ्रैक्शंस होंगी उनको हम अरेंज करेंगे किस किस ऑर्डर में, पार्ट ए असेंडिंग ऑर्डर और बी डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि हम लेस से ग्रेटर की तरफ मूव करते हैं, डिसेंडिंग में ग्रेटर से लेस की तरफ मूव करते हैं। असेंडिंग में हमारे पास जो लास्ट वन क्वांटिटी होनी चाहिए वो सबसे ग्रेटर नंबर होना चाहिए और डिसेंडिंग में जो लास्ट वन क्वांटिटी हो वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, हमने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/5, 7/10 एंड 9/20, ये 3 फ्रैक्शंस हमारे पास गिवन है। सॉल्यूशन एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 20, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन तीनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मेथड आपको पता है, हम एलसीएम कैसे लेते हैं, 5, 10 एंड 20 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20, तो कॉमन डिनोमिनेटर हमने फाइंड कर लिया इक्वल टू 20। नाउ वी फाइंड एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस, अब हमने इन दी गई फ्रैक्शंस की एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनानी है टू चेंज देम इनटू द लाइक फ्रैक्शन, कैसे, इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल 3/5 को हम कैसे चेंज करेंगे, 3/5 के साथ हमारे पास था, हमने इन फ्रैक्शंस में कोई एक ऐसा नंबर लेना होगा जिससे हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 4 लिया, 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी, हमारे पास आ जाएगा 12/20, ठीक है, ये हमें खुद से सपोज करना होगा। 7/10, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को भी 2 से, हमने ये एक नंबर लिया है, क्या आ गया 14/20 हमारे पास। क्योंकि एक बात आपने याद रखी, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, 9/20 एज इट इज रहेगा, विल रिमेन द सेम। द एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अब हमारे पास ये जो फ्रैक्शंस है ये एक्विवेलेंट हो गई हैं, वो कैसे, देखिए 12/20, 14/20 एंड 9/20, ये इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। नाउ वी कंपेयर आवर लाइक फ्रैक्शंस एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, अब हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में अरेंज करेंगे कि लाइक फ्रैक्शन चाहिए और फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, दैट इज फॉर्म लोएस्ट इन हाईएस्ट, ठीक है, जो कि कौन सी फॉर्म होगी, छोटी से बड़ी की तरफ, फर्स्ट लोएस्ट एंड तक हाईएस्ट तक जाएगी, 9/20, 12/20 एंड 14/20, ठीक है, इन तीनों में से। हैंस द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज, असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, देखें हमारे पास जो कोई भी हमारे पास सर्कल है, ट्राइंगल है, हमें इतना पता है कि उसके 20 पार्ट्स है, टोटल 20 पार्ट्स है। अब जो भी पार्ट होगा, अब वो जो भी सर्कल होगा, ट्राइंगल या जो भी हमारे पास शेप होगी, जितने ज़्यादा पार्ट्स में वो ब्रेक होगी, जितने ज़्यादा पार्ट्स में वो टूटेगी, उतने ही उसके वो छोटा उसकी वो छोटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो देखें 20 में से फर्स्ट ऑफ ऑल ये 9 पार्ट्स, ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल 9 पार्ट्स में सबसे छोटी जो हमारे पास है वो क्या है 20/9, क्योंकि इसमें 20 जो एक पूरी शेप थी 20 पार्ट्स में से 9 पार्ट्स हमने ब्रेक किए हैं, ठीक है। 5/3 हमने कैसे बनाया, इसको 4 के टेबल से हमने सिंप्लीफाई किया है, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20। नेक्स्ट 3/5, अब देखें 5 में से 3 पार्ट्स और फिर लास्ट वन 2 7 ज़ा 14 एंड 2 10 ज़ा 20, 7/10। द डिसेंडिंग ऑर्डर दैट इज हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर का हम जब उसका उसी का रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे तो वो ऑब्वियसली यहाँ से छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, तो हमें वो बड़े से छोटा, बड़े से छोटा उसी का रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इन्होंने सिंप्लीफाई भी किया है 14/20 को 7/10 में और 3/5 में 12/20 को। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज, गिवन फ्रैक्शन हमारे पास जो है उनका डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा, आप इसी को अगर रिवर्स कर लें 7/10 फर्स्ट ऑफ ऑल, 3/5 सेकंड एंड 9/20, देखिए ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा, ओके, असेंडिंग ऑर्डर का उल्ट। नेक्स्ट 2/3, 4/5 एंड 1/2, ये एग्जांपल आप खुद सॉल्व करेंगे, ये एग्जांपल 1 की तरह ही होगी, ठीक है। आपने इसको खुद से समझना है, सॉल्व आपकी बुक पे हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट फॉर्म। फ्रैक्शंस को हमने सिंप्लीफाई करना है लोएस्ट फॉर्म में, सबसे उसकी छोटी फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म आप कह सकते हैं। मींस तब तक हमने उसको सिंप्लीफाई करना है जब तक वो एक ही हमें ऐसा नंबर मिले जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3/4 ये सिंपलेस्ट फॉर्म थी, क्योंकि 3/4 किसी भी एक नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते। अब देखें द फ्रैक्शन 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 अप टू सो ऑन आर एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस वो कहते हैं कि ये एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। कैसे, 2/4 को आप अगर करें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये भी 1/2 के इक्वल आएगा। 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये भी 1/2 के इक्वल आएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये भी 1/2 के इक्वल आएगा। सो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, बट द फ्रैक्शंस 1/2 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन जो 1/2 है ये इन तीनों फ्रैक्शंस की, इन चारों फ्रैक्शंस में से जो 1/2 है ये इन बाकी जो तीन हैं इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। मींस 1/2 मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, ये मोस्ट सिंपलेस्ट मोस्ट लोएस्ट फॉर्म है। इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी मेड बाय एनी स्मॉलर। इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मजीद छोटा नहीं हो सकता। अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मजीद छोटा ना किया जा सके, ऑन एनी फर्दर इज, किसी से भी, इज सेड टू बी अ फ्रैक्शन, उसको हम एक फ्रैक्शन कहते हैं इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, उसकी सबसे छोटी टर्म में, ठीक है, लोएस्ट टर्म। वो कहते हैं कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसको मजीद हम टेबल ना लेके जा सकें, मजीद उसको सिंप्लीफाई ना कर सकें, मजीद उसको छोटा ना कर सकें किसी भी नंबर से, तो उस फ्रैक्शन को हम लोएस्ट टर्म कहते हैं। टू फाइंड आउट विदर अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स, रिमेंबर द कॉमन फैक्टर्स। हमने कॉमन फैक्टर्स को याद रखना है, HCF एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। HCF और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, हमने 4 रूल्स पढ़े थे, वो भी आपने माइंड में रखने हैं। एग्जाम्पल से हमारे पास रिड्यूस 40/72 टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, हमने 40/72 को इसकी छोटी से छोटी फॉर्म जो होगी उसमें हमने रिड्यूस करना है। देखें इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, इसकी 2 पे हो रही है, इट मीन्स ये 2 के टेबल से दोनों डिविजिबल होंगे। ये आपने बात, यहाँ पे आपके रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यूज होंगे, आपने चेक करना होगा कि ये कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होंगे और कोई। बाय द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वी एस्टैब्लिश दैट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी डिवाइडेड बाय 8, ये 8 से भी डिवाइड हो सकते हैं और ये 2 से भी, आप इसको एक एक करके भी 2 से फिर नेक्स्ट चेक कर सकते हैं। मतलब अगर आपको मुश्किल होती है तो आप 2 से स्टार्ट करें और फिर आगे उसको लेके जाएं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन we know that the HCF of 40/72 is 8. HCF हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मींस के 40 और 72 को अलग अलग हम एलसीएम लेंगे और HCF लेंगे। कैसे, 40 का कैसे आ जाएगा, 2 20 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज, 2 10 ज़ा 20, उसके बाद 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 72 का भी इसी तरह, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा, इस तरह आपने इसका HCF लेना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो 40 का भी 8 और 72 का भी 8 इक्वल टू 5/9 आ जाएगा। 8 5 ज़ा 40, 8 9 ज़ा 72। अब 5/9, ठीक है, 5/9 40/72 की मोस्ट लोएस्ट टर्म है।
5/9 को मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको मज़ीद रिड्यूस नहीं कर सकते। सो ये इसकी लोएस्ट टर्म है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, 5/9 इज इन इट्स लोएस्ट टर्म। Okay, our concepts are completed about fractions, comparing fractions, type of fractions, ordering fractions, simplification of fraction और descending and ascending order of fractions। तमाम concepts हम clear कर चुके हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3A से स्टार्ट लेंगे। Now we are going to solve exercise 3A of unit number 3। तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे। एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करनी है। पार्ट ए इज 1/10, 2/10, 9/10 आर ब्लैंक फ्रैक्शंस। आप देखें इन तीनों टर्म्स के, तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं। हमने पढ़ा था कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं? लाइक फ्रैक्शंस। सो 1/10, 2/10, 9/10 आर लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है पार्ट बी एंड पार्ट बी इज 1/8, 1/10, 1/12 आर ब्लैंक फ्रैक्शंस। तीनों फ्रैक्शंस के, तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर्स हमारे पास डिफरेंट हैं। सो ये फ्रैक्शंस कौन सी हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। नेक्स्ट पार्ट सी एंड पार्ट सी इज 20/32 एंड 5/8 आर ब्लैंक फ्रैक्शंस। ये दोनों फ्रैक्शंस कौन सी हैं? अब 20/32 अगर हम इसको 4 के टेबल से सिंप्लीफाई करें, 4 5 are 20, 4 8 are 32, 5/8। इट मीन्स यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई करके हम 5/8 हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 5/8 है तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, एक टर्म डिवाइड होने के बावजूद दूसरी टर्म के बराबर में आंसर दे रही है, उसमें उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो दे आर एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये दोनों फ्रैक्शंस एक्विवेलेंट है। नेक्स्ट पार्ट डी 3/5 इज ब्लैंक देन 5/6। 3/5 जो टर्म है वो 5/6 से ग्रेटर है या लेसर है। सो यू नो दैट वेरी वेल 3/5 इज स्मॉलर देन, लेस देन 5/6। ओके, नेक्स्ट पार्ट ई एंड पार्ट ई इज 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11 आर इन ब्लैंक ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में गिवन है? 2/11, 4/11। अब देखें 2/11 2/11 सबसे छोटा, 4/11 उससे बड़ा, 6/11 उससे भी बड़ा और 8/11 सबसे बड़ा। ठीक है, न्यूमिनेटर जिसका सबसे बड़ा होगा, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपने देखना है जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी क्वांटिटी होगी। तो सबसे छोटा न्यूमिनेटर किसका था? 2, देन 4 उससे बड़ा, 6 उससे बड़ा एंड लास्ट वन 8 सबसे बड़ा न्यूमिनेटर, सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी हमारे पास। सो दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड। आपने इसको अपनी बुक पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 2 इज स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स होंगे हमारे पास, हमने चेक करना होगा कि वो ट्रू हैं और फॉल्स। पार्ट ए इज 3/11, 3/10, 3/9, 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखें इसमें इनके न्यूमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, और डिनोमिनेटर की जब बात आती है तो जो सबसे लेस होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सबसे बड़ा, उन्होंने 11, 10, ये इस लिहाज से अगर हम इसको देखें तो ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। यहाँ पे हमारे पास जब न्यूमिनेटर की बात होती है, जब न्यूमिनेटर हमारे पास डिफरेंट हो, ठीक है, न्यूमिनेटर हमारे पास डिफरेंट हो तो हम उसको चेक करते हैं, और जो सबसे बड़ा न्यूमिनेटर होता है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है। ठीक है, फिर उससे बड़ा। लेकिन जब वो सेम हो और डिनोमिनेटर की बात आए तो डिनोमिनेटर में जो टर्म सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ा उसका नंबर होता है। ठीक है, सो ये जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 5/15 इज 1/3। रिड्यूस्ड फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, सबसे छोटी फॉर्म। तो इसकी सबसे छोटी फॉर्म कौन सी बनेगी? 5 1 are 5, 5 3 are 15, 1/3। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज 5/15 की लोएस्ट फॉर्म 1/3 है। 1/3 मजीद रिड्यूस नहीं हो सकती। नेक्स्ट पार्ट सी 3/5 इज ग्रेटर देन 7/10। 3/5 is greater than 7/10. It's
फॉल्स, बिकॉज देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास न्यूमिनेटर डिफरेंट हो आपने न्यूमिनेटर चेक करना है, जो ग्रेटर होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होगी. सो 7/10 इज ग्रेटर देन 3, 3/5 इज लेस देन 7/10. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12. कॉमन डिनोमिनेटर कैसे फाइंड करेंगे? इनके जो डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा? 12. आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर्स. जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं. यस, you know that very well कि like fractions के denominator same होते हैं. This statement is false. Next, question number 3, and question 3 is select the correct answer from the given option. अब हमारे पास कुछ statement होंगी और उनके लिए हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइसेस गिवन होंगी. हमने चूज करना होगा, सिलेक्ट करना होगा विच वन इज ट्रू. पार्ट ए इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 100/275 इज. 100/275 की सबसे लोएस्ट फॉर्म क्या है? 10/5. अब देखें, अगर हम इसको 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तब भी अगर 100 नहीं आता, ठीक है. 100 अगर आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 तो आएगा, बट 275 5 से नहीं आ सकता, ठीक है. 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें. इसी तरह 4/15 भी नहीं आ सकता. 20/25 20, अगर 10 को आप 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 200 आएगा, बट 25 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास 275 नहीं आएगा. 4/11 आप इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास आ जाएगी ये इसकी 100/275 की सिंपलेस्ट फॉर्म. और ये किस टेबल से हो रहा है? 25 से आप अगर इन दोनों को डिवाइड करें, 25 को 4 से 25 4s are 100 एंड 25 11s are 275. ये इससे सिंप्लीफाई हो गया है. सो द राइट आंसर इज 4/11. नेक्स्ट, पार्ट बी, एंड पार्ट बी इज 2/9, 1/4, 7/12 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. और इनका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? आप देखिए 1/4, 7/12 एंड 2/9. अब यहाँ पे इसका 1/4, ये तो सबसे बड़ा, हमें न्यूमिनेटर चेक करना है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है न्यूमिनेटर जिसका सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी वैल्यू होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे हमने छोटी वैल्यू लिखनी होगी. डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी होगी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, ठीक है. तो 7/12, 1/4, 2/9. अब नेक्स्ट 2/9, 1/4, 7/12, 7/12, 2/9, 1/4. अब यहाँ पे आप चेक करें कि आपके पास 1/4, क्योंकि 4 में से जस्ट 1 पार्ट डिवाइड हुआ है तो इसलिए ये 2/9 से ग्रेटर है. 9 में से 2 पार्ट्स डिवाइड हुए तो ये इससे छोटा है. एंड द राइट आंसर इज 7/12, 1/4 एंड 2/9. नेक्स्ट है हमारे पास द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 128 डिवाइडेड बाय 336 इज. 128/336 की हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगी? 32/56, 3/7, 64, 4/168 या फिर 8/21. इसको आप अगर 16 के टेबल से करेंगे तो 16 8s are 128 एंड 16 11s are 336. ये इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा एंड द राइट आंसर इज 8/21. नेक्स्ट, पार्ट डी इज 15/64 एंड 3/8 आर इक्वल फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या अनलाइक फ्रैक्शंस. ये दोनों फ्रैक्शंस कौन सी हैं? इक्वल है, इक्विवेलेंट है, लाइक है या अनलाइक? देखें इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, सो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है. द राइट आंसर इज अनलाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट, पार्ट ई, अनलाइक फ्रैक्शंस हैव. अनलाइक फ्रैक्शंस की कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस पे पूरी उतरती है? इनमें से द सेम डिनोमिनेटर्स, उनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे होते हैं. वन एज डिनोमिनेटर, क्या उनका डिनोमिनेटर हमेशा वन होता है? डिफरेंट डिनोमिनेटर या द सेम डिनोमिनेटर? तो देखें अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं. सो पार्ट सी, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आई इज ट्रू. क्वेश्चन 1, 2, 3 आर कंप्लीटेड. ये क्वेश्चन तीनों आपने अपनी बुक पे सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट हम लेक्चर क्वेश्चन 4 से स्टार्ट लेंगे ऑफ एक्सरसाइज 3A. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, अल्लाह हाफिज़.